In this lecture, we will going to study the temporomandibular joint. The temporomandibular joint consists of articulation between three surfaces, the mandibular fossa and articular tubercle from the squamous part of the temporal bone and the head of the mandible. ठीक है, थ्री सर्फेसेस है हमारे पास जिसमें हम कहते हैं कि TMJ जो है हमारा कंसिस्ट करता है और उसकी आर्टिकुलेशन होती है। मैंडिबुलर फोसा आप इजीली आपको याद होगा जब हमने स्कल में पढ़ा था। उसके बाद हमारे पास आर्टिकुलर एक ट्यूबरकल था आपका लेटरल एस्पेक्ट पे स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन पे, जहाँ पे फर्दर फिर आगे आपकी आर्च भी जाइगोमेटिक आर्च भी अटैच होती है। वो एरिया जो है आपका इस तरह की थ्री सर्फेसेस बनते हैं, हेड ऑफ मैंडिबल, आर्टिकुलर ट्यूबरकल एंड दी मैंडिबुलर फोसा। इन तीन सर्फेसेस पे जो है हमारा TMJ वो कंसिस्ट करता है। अब यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर में देखें, थोड़ा सा TMJ को रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 इज़ दी कोरोनॉइड प्रोसेस, नंबर 2 इज़ दिस वन इज़ दी मैंडिबुलर आर्च, ठीक है। थर्ड पे हमारे पास कॉन्डाइलर नेक थी, ठीक है। उसके बाद द फोर्थ वन इज़ दी टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट, फिर हमारे पास फिफ्थ पे कैप्सूल है और सिक्स्थ वन इज़ दी एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास टेम्पोरल पार्ट का जो ये स्क्वेमस पोर्शन है, इस रीजन पे अगर आपको मेरा नज़र आ रहा हो, यहाँ पर हमारे पास जो है वो आर्टिकुलर ट्यूबरकल था, ठीक है। इस पिक्चर में इतना क्लियर नहीं है, आगे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जॉइंट टाइप के ये हमारे पास किस टाइप का जॉइंट है। This joint has a unique mechanism. The articular surfaces of the bones never come in contact with each other, ठीक है। कि जो हमारे पास बोन्स है वो कभी भी इन कॉन्टैक्ट नहीं होती। दे आर सेपरेटेड बाय एन आर्टिकुलर डिस्क, उनके बीच में डिस्क और कैप्सूल है जो कि उनको सेपरेट करता है। द प्रेजेंस ऑफ सच अ डिस्क स्प्लिट्स द जॉइंट इनटू टू साइनोवियल जॉइंट कैविटीज, each lined by a synovial membrane. The articular surface of the bones are covered by fibrocartilage, non-hyaline cartilage, ठीक है। मेनली हमारे पास जो TMJ है दैट इज़ कवर्ड बाय द फिब्रोकार्टिलेज, ठीक है। फाइब्रस स्ट्रक्चर है इसमें हमारे पास, और जो हमारे पास डिस्क है वो दोनों डिस्क जो है वो आपकी जो हमारे पास एक डिस्क है वो फर्दर आपकी स्प्लिट कर जाती है टू साइनोवियल जॉइंट कैविटीज़ में, दो फर्दर कैविटीज़ बनाती है जिसमें हमारे पास जो है वो साइनोवियल फ्लूइड भी होता है, ठीक है। तो इस एरिया पे जो है वो ये लुब्रिकेशन आपको प्रोवाइड करता है आपकी नॉर्मल जो भी मूवमेंट है, एलिवेशन है, डिप्रेशन है, और इसके अलावा च्यूइंग या मैस्टिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी जनरेट होती है वो भी आपकी इसी के थ्रू होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइलीन नहीं है बल्कि फिब्रोकार्टिलेज है। उसके बाद नेक्स्ट पे हमारे पास है मैंडिबुलर फोसा, आर्टिकुलर ट्यूबरकल। ये हैंडमेड पिक्चर है, डायग्राम है, तो इसमें आर्टिकुलर ट्यूबरकल इतना आपको क्लियर नहीं हो रहा, बहुत क्लोज इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। मेनली आप इसमें ये देख लें कि आर्टिकुलेशन जो है वो उसके थ्री सर्फेसेस कौन कौन से हैं। एक हमारे पास मैंडिबुलर फोसा हो गया, आर्टिकुलर ट्यूबरकल हो गया और मैंडिबुलर हेड हो गया, ठीक है, ठीक है। इन बिटवीन हमारे पास इनके आर्टिकुलर डिस्क है। डिस्क आपकी फर्दर दो साइनोवियल जॉइंट कैविटीज़ में स्प्लिट करती है और जो है वो उसको उसमें एज अ फिब्रोकार्टिलेज जो है वो कवर्ड कर देता है जॉइंट को, जो कि फर्दर फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट देती है TMJ को। उसके बाद हम लिगामेंट्स को देख लेते हैं। देयर आर 3 एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट्स, दे एक्ट टू स्टेबलाइज द TMJ। लेटरल लिगामेंट, स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट एंड द स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। वैसे तो इन तीनों लिगामेंट्स को याद करना इतना मुश्किल नहीं है, इट्स ईजी टू रिमेंबर अकॉर्डिंग टू द नेम्स ऑफ द स्ट्रक्चर। इसको आप डिटेल से देखेंगे तो आपको ईजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर आपको स्कल के स्ट्रक्चर्स याद हैं तो उसमें कोई भी आपको मुश्किल नहीं होगी। लेटरल लिगामेंट रन्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द आर्टिकुलर ट्यूबरकल टू द मैंडिबुलर नेक, ठीक है। कि ये आपका कहाँ से रन कर रहा है कि जो आर्टिकुलर ट्यूबरकल था आपका स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन से और आपका जा रहा है टुवर्ड्स द मैंडिबुलर नेक पे। इट इज़ ए थिकनिंग ऑफ द जॉइंट कैप्सूल एंड एक्ट टू प्रिवेंट पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द जॉइंट, ठीक है। ये सपोर्ट देता है और प्रोटेक्ट करता है आपके जॉइंट को
कि वो पोस्टीरियरली जो है वो डिसलोकेट ना हो जाए और इंटैक्ट रहे विद इन दी पोजीशन। स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्फीनोइड स्पाइन एंड अटैचेस टू दी मैंडिबल, कि आपकी जो स्फीनोइड बोन का जो एरिया था जहाँ पे स्पाइन थी स्फीनोइड की, वहाँ से लेके आपके मैंडिबल पे आके अटैच हो जाएगा। फिर स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट ए थिकनिंग ऑफ द फेशिया ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड अलॉन्ग विद द फेशियल मसल, इट सपोर्ट्स द वेट ऑफ द जॉ। ठीक है, ओवरऑल जो आपका जॉ का वेट है, आपका जो मैंडिबल का वेट है, उसको ये सपोर्ट करता है, या आप इसको कह सकते हैं अपलिफ्ट करता है। और ये हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड के एरिया पे जो फेशिया की थिकनिंग है उसको हम एज मैंडिबल एज लिगामेंट जो है वो कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास फेशियल के मसल्स भी आ जाते हैं जो कि उसके साथ एकॉम्पनाइट करते हैं, बट ये है कि लिगामेंट जो है वो इटसेल्फ थिकनिंग है आपके फेशिया की, और मसल्स जो है वो सेपरेटली उसके साथ जो है वो एक्ट करते हैं, सेपरेटली रन करते हैं उसके साथ। ठीक है, तो ये अपलिफ्ट करता है जॉ को और सपोर्ट करता है वेट ऑफ दी जॉ को। ये हमारे पास 3 मेजर लिगामेंट्स हो गए। यहाँ पर हमारे पास जो ये ग्रीन एरिया है, ठीक है, लेटरल लिगामेंट। ठीक है, ये लेटरल लिगामेंट आपका ये वाला एरिया है। फिर उसके बाद ये आपका ट्यूबरकल से लेके और आपकी नेक पे आके इस तरह से अटैच हो रहा है। फिर हमारे पास स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट आपका, ये आपकी स्पाइन है और ये आपका मैंडिबल है। तो स्फीनोइड बोन में जो स्फीनोइड स्पाइन थी वहाँ से लेके टुवर्ड्स दी मैंडिबल आके अटैच हो रहा है। स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट आपका ये है, आपका जो स्टाइलाइट प्रोसेस था स्कल में वहाँ से ये ओरिजिनेट होके और अगेन आपके एंगल ऑफ मैंडिबल पे आके इस तरह से अटैच हो रहा है। तो इस तरह से ये हमारे पास 3 लिगामेंट्स की इस तरह लोकेशन बनती है। अब हम देख लेते हैं मूवमेंट। ठीक है, विच मूवमेंट्स आर पॉसिबल बाय द TMJ। मूवमेंट्स एट दिस जॉइंट आर प्रोड्यूस्ड बाय द मसल्स ऑफ mastication and the hyoid muscles. The 2 divisions of the TMJ joint have different functions. ठीक है, protrusion and retraction. The upper part of the joint allows protrusion and retraction of the mandible, the anterior and posterior movement of the jaw. ठीक है, कि lower jaw को mandible को अगर हम anteriorly और posteriorly move करते हैं, that is the protrusion and retraction. ये movement जो है वो आपकी upper part of the joint से जो है वो possible हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है लेटरल टेरिक्वाइड मसल, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोट्रूजन असिस्टेड बाय द मीडियल टेरिक्वाइड एंड द पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ द टेम्पोरालिस परफॉर्म रिट्रैक्शन। अ लेटरल मूवमेंट फॉर चूइंग एंड ग्राइंडिंग इज अचीव्ड बाय अल्टरनेटली protruding and retracting the mandible on each side. ये अगेन सेम टू सेम आपके मेस्टिकेशन के मसल्स है, और आप इसमें एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जो आपका मेस्टिकेशन का प्रोसेस होता है उसमें आपका टेम्पोरालिस मसल मेनली इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये आपका जो लेटरल टेरिक्वाइड है इसके साथ हमारे पास असिस्टेंस है मीडियल टेरिक्वाइड की। ठीक है, और कुछ फाइबर्स इसके साथ अटैच हो जाते हैं आपके टेम्पोरालिस के, और लेटरल मूवमेंट जो आपकी च्यूइंग और ग्राइंडिंग की और मेस्टिकेशन की होती है, और आपकी रिट्रैक्शन और प्रोट्रैक्शन मैंडिबल की हर साइड पे जो प्रोड्यूस हो रही होती है दैट इज़ फ्रॉम दी लेटरल टेरिक्वाइड मसल। ठीक है, लेकिन इट्स सेल्फ अगेन हम इसको ये नहीं कहेंगे, आपके मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन इसमें सारे आ जाते हैं, और लेटरल टेरिक्वाइड के साथ जो है वो सारे फाइबर्स जो है उसको असिस्ट कर रहे हैं। लाइक मीडियल टेरिक्वाइड हो गया, टेम्पोरालिस मसल हो गया आपका, उसके फाइबर्स हो गए। तो हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ लेटरल टेरिक्वाइड ही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन लेटरल टेरिक्वाइड के साथ बाकी मसल्स जो है वो उसको असिस्ट कर रहे हैं इन मूवमेंट को परफॉर्म करने में। उसके बाद हमारे पास मूवमेंट है एलिवेशन एंड डिप्रेशन। द लोअर पार्ट ऑफ द जॉइंट परमिट्स एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द मैंडिबल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ। डिप्रेशन इज़ मोस्टली कॉज्ड बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी इसमें स्लाइटली आपको क्या कहना चाहिए कि असिस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी का इसमें
बहुत ज़्यादा रोल है। रोल इस तरह से है कि अगर रिलैक्स्ड पोजीशन में आप अपने मैंडिबल को छोड़ दें तो उसमें ग्रेविटी डिप्रेशन कर देगी, और एंटी ग्रेविटी होता है कि जब आप एलिवेशन करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी वॉलेंट्री कंट्रोल से भी होती है कि अगर इवन ग्रेविटी असिस्ट नहीं भी करे तो आप अपने वॉलेंट्री कंट्रोल से भी डिप्रेशन और एलिवेशन करते हैं, ठीक है। However, if there is resistance, the digastric, geniohyoid and myohyoid muscles assist, ठीक है। Elevation is very strong movement caused by the contraction of the temporalis masseter and medial pterygoid muscles, ठीक है, कि डिप्रेशन आपकी इजीली हो जाती है। आप अगर ओपन करें अपने माउथ को, दैट इज़ मोर इजी एज़ कम्पेयर टू दी क्लोजर पैटर्न, कि आप अगर एलिवेशन करते हैं और माउथ को क्लोज़ करते हैं उसमें आपकी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन और एफर्ट लगती है एज़ कम्पेयर टू दी ओपनिंग पैटर्न, ठीक है। उसमें हमारे पास एलिवेशन एंड डिप्रेशन आ गई, ठीक हो गया। इसमें जो मेनली हमारे पास मसल्स आ रहे हैं वो आपके डाइगैस्ट्रिक, जीनियोहायोइड, पाइलोहायोइड मसल्स हैं, और एलिवेशन हमारे पास इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है जो कि कंट्रोल हो रही है टेम्पोरेलस से, मैसेटर से और मीडियल टेरिगोइड से। ये सेम आप लोगों ने मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन में भी पढ़ा है जो फेशियल के मसल्स हैं, और इसके अलावा यही सेम बातें आपने उसमें पढ़ी हैं सुप्राहायोइड और इंफ्राहायोइड मसल्स में, जो आपके मेस्टिकेशन के प्रोसेस को जो है वो फर्दर असिस्ट करते हैं। Then we have the blood supply of TMJ. The arterial supply of the TMJ is provided by the branches of the external carotid, principally the superficial temporal branch. Other contributing branches include the deep auricular, ascending pharyngeal and the maxillary arteries. Like जो main आपके पास है that is superficial temporal, और जो अदर कंट्रीब्यूटिंग ब्रांचेस हैं जो स्लाइटली थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रही हैं, डीप ऑरिकुलर, असेंडिंग फेरेंजियल एंड मैक्सिलरी आर्टरीज़, इनका भी डिटेल से आपको जो सप्लाई है वो ब्लड सप्लाई ऑफ फेस में बहुत इजीली आपको पता है कि किस किस एरिया को सप्लाई करिए। आपका जो ओरिकल का एरिया है, फिर आपका अपवर्ड फेरिंग्स का एरिया आ जाता है, मैक्सिलरी में आपकी मैक्सिलरी बोन और उससे एसोसिएटेड जो फेशिया और स्ट्रक्चर और मसल्स है ये उसको सप्लाई करती है। तो मेन हमारे पास आ गई सुपरफिशियल टेम्पोरल ब्रांच, क्योंकि टेम्पोरालिस मसल का बहुत मेजर रोल है TMJ में और आपकी मैस्टिकेशन में, च्यूइंग में, ग्राइंडिंग में। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो मेन आर्टरी आ रही है दैट इज़ दी सुपरफिशियल टेम्पोरल, और ये हमारे पास टर्मिनल ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड की। ये जब आप ब्लड सप्लाई का लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। फिर हमारे पास है नर्व सप्लाई इज़ इनर्वेटेड बाय द ऑरिक्यूलो टेम्पोरल एंड मेसेटेरिक ब्रांचेस ऑफ द मैंडिबुलर नर्व, जो हमारे पास V3 की ब्रांच है। V3 आपके पास आती है ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। ट्राइजेमिनल नर्व की जो थर्ड ब्रांच है वो इसकी मेनली हमारे पास नर्व सप्लाई है, ठीक है जी। अगेन समरी को थोड़ा सा देख लेते हैं। दी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट और जॉ जॉइंट भी हम इसको कहते हैं, इज़ अ बाय अथ्रॉइडल हिंज जॉइंट दैट अलाउज द कॉम्प्लेक्स मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ, ठीक है। कि TMJ में हमारी बेसिक जो मूवमेंट है वो रिक्वायर्ड है डेली रूटीन की। अगर आपका TMJ किसी वजह से पैरालाइज्ड या इफ़ेक्ट हो जाता है तो आपकी ओवरऑल सारी एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। The TMJ is the joint between condylar head of the mandible and the mandibular fossa of the temporal bone. This system is made up of the TMJ, teeth and soft tissues. This system plays a role in breathing, eating and speech, जो कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट और नीड है आपकी डेली लाइफ की, ठीक है। कि आपने सांस लेना है, आपने खाना है, आपने बोलना है। अदर देन दैट अगर बाकी आप एरियाज़ को करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अदर बॉडी पार्ट्स अगर आपके इफ़ेक्ट होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम इसको देखें तो ये ज़्यादा मेजर पार्ट है आपकी डेली लाइफ का। डिसफंक्शन ऑफ द TMJ कैन कॉज स्वेयर पेन एंड लाइफस्टाइल लिमिटेशन, ठीक है। इसमें पेशेंट कुछ खा पी नहीं सकता, बोल नहीं सकता और बहुत सारी चीज़ें इसमें इफ़ेक्ट हो जाती हैं। तो ये बहुत मेजर कॉन्सिक्वेंस बन जाता है पेशेंट की फर्दर लाइफ के लिए। फिर TMJ disorders are common and sufferers will often seek physiotherapy advice and treatment.
वेल टीएमजे का बीइंग अ फिज़िकल थेरेपिस्ट काफ़ी रोल है इसमें। हमारे पास डिफरेंट मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन टेक्निक्स होती हैं जिससे हम फंक्शनल करते हैं टीएमजे को। फॉर एग्जांपल अगर पैरालिसिस है या कोई मसल सोरनेस है या इवन और आपके पास डिफरेंट कोई पैथोलॉजी है टीएमजे के लेवल पे, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। कुछ माउथ की एक्सरसाइजेज़ होती हैं, फेशियल एक्सरसाइजेज़ होती हैं, कुछ हमारे पास इलेक्ट्रोथेरेपी ट्रीटमेंट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसमें हम अपना रोल प्ले करते हैं। तो बीइंग अ फिज़िकल थेरेपिस्ट आपको टीएमजे की सारी मेन जो है वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसकी नर्व सप्लाई क्या है, उसकी ब्लड सप्लाई क्या है, कौन कौन से मसल्स जो हैं वो उसके साथ एक्ट कर रहे हैं, मेजर लिगामेंट्स उसके कौन से हैं, 3 लिगामेंट्स हैं, उन सब का आपको पता होना चाहिए फिंगर टिप्स पे कि आपका लेटरल लिगामेंट है, स्पीनोमैंडिबुलर है और आपका स्टाइलोमैंडिबुलर है, ठीक है। और इसके साथ जो जो मसल्स उसको अकम्पनी कर रहे हैं उसकी मेजर जो हमारे पास एक्शंस आ जाते हैं टीएमजे के लेवल पे, जो कि मेजर हमारे पास मेस्टिकेशन है, चूइंग और ग्राइंडिंग एक्शन है, और उसमें अकम्पनीड है हमारे पास टेम्पोरेलस मसल, लेटरल टिरिगॉइड, मीडियल टिरिगॉइड, और आपका फर्दर जो है वो फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स आ जाते हैं, ठीक है, जो उसको असिस्ट करते हैं, स्लाइटली असिस्ट करते हैं। लेकिन मेजर हमारे पास जो है वो 4 मेस्टिकेशन के मसल्स हैं। तो इनका बहुत मेजर रोल है आपके टीएमजे के साथ। ये भी आपको डिटेल से आने चाहिए, इनकी ओरिजिन, इंसर्शन, इनकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, बीइंग अ फिज़िकल थेरेपिस्ट।